नमस्कार, मैं सुबोध अग्रवाल यूट्यूब चैनल अपना सोच पर आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले कई वीडियो में अपनी बात पढ़कर कह रहा हूं। उसका उद्देश्य इतना ही है कि छोटे से छोटा वीडियो बनाकर एक विषय पर अपनी बात बिना भटकाव के कह सकूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने लिखा, तो इसके पीछे ये कहने का अर्थ इतना ही है कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो पहले ही ना सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को लिख चुका हूँ, वो उनके द्वारा ग्रीवांस PIL में रजिस्टर किया जा चुका है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सर्वोच्च न्यायालय के नाम से कांपने लगते हैं। उन्हें ऐसे वीडियो पर कमेंट या शेयर करना तो दूर, पढ़ते हुए भी डर लगता है। मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग अपना soch.blogspot.com पर सर्वोच्च न्यायालय को लिखे पत्रों की कॉपी पोस्ट कर रहा हूँ। ये सिलसिला जारी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय कुछ केस में तो अति सक्रियता दिखाता है और कुछ केस में निष्क्रियता। ऐसा दो कारणों से होता है। एक तो वहाँ लॉबी बनी हुई है, दूसरा उनके को अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश होती है। क्या आपको 1984 और 1990 याद है? आज तक भी 1984 के दंगों के सभी अपराधियों को सज़ा नहीं हो पाई। 1990 दुनिया का अकेला उदाहरण है जब एक पूरा समाज और समूह अपने ही देश में शरणार्थी बन गया हो और सैकड़ों लोगों की हत्या और बलात्कार पर एक भी केस दर्ज नहीं हुआ हो। मीडिया की तारीफ करने की आवश्यकता नहीं, उनकी प्राथमिकताएं हम सभी जानते हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय खुल रहा है और उन केसों की सुनवाई के लिए जिन पर बार बार फांसी की सज़ा कंफर्म हो चुकी है, ऐसा कुछ वकील विशेष कर पा रहे हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बगीचा समझ रखा है। उनको किसी की जमानत एप्लीकेशन के लिए अगले दिन का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। याद कीजिए सबरीमाला केस, जिसमें आयु विशेष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन सुना गया महिलाओं के अधिकार और मंदिर प्रवेश के नाम पर, जबकि महिलाओं के प्रवेश पर और अधिकारों पर रोक नहीं थी। आपको स्मरण होगा किस तरह कुछ वकीलों और राजनीतिज्ञों की महाअभियोग की धमकी पर सर्वोच्च न्यायालय बैकफुट पर चला गया था। इसी सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति विशेष की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए तुरंत समय मिल जाता है, लेकिन शाहीन बाग में हो रहे लाखों लोगों को की परेशानी और मौलिक अधिकारों का हनन की सुनवाई के लिए तारीखें देनी पड़ती हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूँ कि फांसी की सज़ा के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है। क्या किसी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है? पौराणिक कथाओं में अनेकों को श्राप मिले, सज़ा मिली, लेकिन क्या कभी किसी के अपराधों को क्षमा किया गया? उनको दंड भुगतना पड़ा और प्रायश्चित करना पड़ा। उनको प्रायश्चित करने के उपाय सुझाए गए। क्षमा का अधिकार तो राष्ट्रपति को, क्या समाज में किसी को नहीं। याद कीजिए 1990 की, जब एक गृह मंत्री ने अपनी पुत्री के झूठे अपहरण का बहाना बनाकर आतंकवादियों को छोड़ दिया था। अब कल्पना कीजिए कि यदि ऐसी ही मानसिकता का व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए और सभी फांसी की सज़ा पाए अपराधियों को क्षमा कर दे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।